सात्विक आहार मनुष्य की आसक्ति, द्वेष और मोह को कम करने में सहायक होता है। ज्ञान, अज्ञान और विक्षेप शक्ति का मिश्रण मन है। मन शरीर का मालिक है। मन का मतलब हमारी सोचने की शक्ति से है। हम इसे मस्तिष्क भी मान सकते हैं। एक बार एक लड़का बुद्ध के पास जाकर कहता है, मेरे जीवन में बहुत अशांति है, कृपया करके आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए जिससे कि मैं इस अशांति से छुटकारा पा सकूं। तो बुद्ध अशांति का कारण पूछते हैं तो लड़का उत्तर देता है, अत्यधिक विचारों के कारण मेरे अंदर बहुत सारे विचार आते हैं जिससे मन अशांत रहता है। बुद्ध मुस्कुराते हुए कहते हैं, ऊपर आकाश की ओर देखो और बताओ कि तुम्हें सूर्य दिख रहा है। लड़का ऊपर देखता है और कहता है, धूप दिख रहा है। बुद्ध उससे पूछते हैं कि अगर तुम लगातार धूप में खड़े रहोगे तब क्या होगा? वह कहता है, मुझे अत्यधिक गर्मी लगेगी और शरीर में बेचैनी होगी। बुद्ध लड़के से कहते हैं कि अगर धूप में खड़े रहने से तुम्हें गर्मी लगती है तो इससे दोष किसका है, सूर्य के ताप का या तुम्हारा? लड़का कुछ सोचने के बाद कहता है, इसका जवाब आप ही बताइए। तो बुद्ध कहते हैं, सूर्य का काम है ताप देना और ताप का काम है गर्मी लगना। ऐसे में तो दोष तुम्हारा ही है कि तुम धूप में जाकर खड़े हुए जिससे कि तुम्हें गर्मी लगी। तुम्हें अगर शीतलता चाहिए तो तुम्हें छांव में रहना होगा। ठीक इसी तरह चंचल मन का भी स्वभाव होता है विचारों और भावनाओं को जागृत करना। विचार क्षण भर के लिए होते हैं, लेकिन विचार से पैदा हुए भावनाएं देर तक टिकी रहती है। लेकिन यह तुम्हें निर्णय लेना है कि तुम्हें विचार और भावनाओं के साथ चलना है या अलग दिशा बनानी है। हमारे अंदर कोई भी जानकारी जाने के 5 द्वार हैं और वो है आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। इन्हें हम 5 इंद्रियों से भी जानते हैं। बहुत सी गलत जानकारी हमेशा भीतर जाने के कारण हमारा मन हमारे वश में नहीं है। अगर हम अपने मन को अपने वश में करना चाहते हैं तो हमें बहुत सारी जानकारी इस मन को देनी होगी। सही जानकारी वो है जो आपको आपके लक्ष्य की तरफ ले जाए और गलत जानकारी वो है जो आपको लक्ष्य से भटकाए। मन को एक कहानी के द्वारा हम समझते हैं। एक बार एक राज दरबार में एक कलाकार आता है और इस कलाकार की खासियत यह थी कि जब भी यह कलाकार अपनी कलाकारी दिखाता तो ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होता जो इसकी कलाकारी को देखकर हंसे ना। बड़े बड़े राजा महाराजा इस कलाकार की कलाकारी को देख हंसते हंसते लोटपोट हो जाते थे। लेकिन इस बार वह कलाकार एक गंभीर राजा के दरबार में था, इसलिए लोगों ने यह संदेह था कहीं वो इस बार असफल ना हो जाए। वह कलाकार अपनी कलाकारी दिखानी शुरू करता है और वही होता है जो हर बार से होता आ रहा है। राजा का हंसते हंसते बुरा हाल हो जाता है। वह राजा उस कलाकार को कलाकारी देख इतना प्रसन्न होता है कि वे इस कलाकार को मुंह मांगा इनाम देने के लिए तैयार हो जाता है। हमें यह बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि अधिक खुशी में लिए गए फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं। राजा उस कलाकार से कहता है कि मांगो।
जो भी तुम मांगना चाहते हो, मैं तुम्हारी कलाकारी से बहुत प्रसन्न हूँ। वह कलाकार कहता है कि क्षमा करे राजन, पर मैं जो भी मांगूंगा शायद आप वो दे ना पाए। राजा अपने आसन से खड़ा होता है और कहता है कि अब तुम मेरी प्रसन्नता को क्रोध में बदल रहे हो। क्या तुम्हें मेरी द्वारा कही गई बात पर संदेह है? अब राजा अपने को बीच में ले आता है और जहाँ भी अहंकार की बात हो वहाँ काम बिगड़ना निश्चित है। फिर वो कलाकार राजा से कहता है कि नहीं नहीं राजन, मुझे क्षमा करे, मेरे बोलने का मतलब यह नहीं था, बल्कि मैं तो बस ये कहना चाहता था कि आप इस बात को फिर से एक बार दोहरा दे तो अच्छा होता। फिर उसके बाद राजा कहता है कि मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि जो भी तू हद में रहकर मांगेगा वह तुझे जरूर मिलेगा। उसके बाद वह कलाकार कहता है कि ठीक है, आप मुझे 24 घंटों के लिए आपके राज्य का राजा बना दीजिए। उस कलाकार की बात सुनकर राजा मन ही मन सोचता है कि अच्छा है, मैंने इसे हद में रहकर मांगने को कहा था, वरना ये तो हमेशा के लिए राजा बनता। वैसे तो 24 घंटे कोई बड़ी बात नहीं है। और उसके बाद राजा सोच समझकर उस कलाकार से कहता है कि ठीक है, अगले 24 घंटे के लिए मैं तुम्हें राजा घोषित करता हूँ। राजा बनने 1 घंटे का अंदर ही वह कलाकार, जो कि अब राजा बन चुका था, वह पुराने राजा को फांसी पर चढ़ा देता है और दूसरे घंटे में वह पुराने राजा के सभी भरोसेमंद लोगों को हटाकर अपने भरोसेमंद लोगों को रख देता है। आप में से बहुत सारे लोग उस राजा को मूर्ख समझ रहे होंगे, परंतु मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वह राजा कोई और नहीं बल्कि आप हैं और वो कलाकार आपका मन है। आपका मन आपको थोड़ी सी खुशी क्या दे देता है कि आप उसके पीछे पीछे हो लेते हैं। जो वह कहता है वही आप करते हैं और बाद में आपके हाथ में केवल पछतावा ही लग जाता है। बुद्ध कहते हैं, मन को शांत करने के लिए तन के आयाम पर काम करना सबसे आसान तरीका है। शरीर के स्तर पर हमारी कर्मेंद्रियां और ज्ञान इंद्रियां हैं। कर्म इंद्रियां कर्म और ज्ञान इंद्रियां ज्ञान से जुड़ी होती है। इससे हमें अपनी सृजनशीलता को बढ़ा सकते हैं, यानी हम जो भी काम करें उसे आनंद के साथ करें। मन के आयाम से हटकर तन के आयाम पर जाने से ही हमारा मन शांत होगा। ठीक उसी तरह जैसे तुम धूप से हटकर छांव में आ सकते थे। भटकते मन काबू पाने के लिए विचारों से दूर ना भागे, अच्छे हो या बुरे। शारीरिक परिश्रम करें, अपने शरीर को तपाए, रोज व्यायाम करें, अपने आप को हमेशा व्यस्त रखें, ध्यान लगाने की कोशिश करें। पूरी तरह वश में किया हुआ मन हमारा सबसे अच्छा मित्र होता है, लेकिन ये अनियंत्रित हो जाए तो सबसे बड़ा शत्रु हो जाता है। मन शांत रहेगा तो व्यक्ति अभाव में भी प्रसन्न रह सकता है। मन को काबू किए बिना जीवन में सुख शांति नहीं मिल सकती है। वो कहते हैं ना, सब दुख दूर होने के बाद मन प्रसन्न रहेगा। ये केवल भ्रम है। मन प्रसन्न रखने से सब दुख दूर हो जाएंगे, ये सच्चाई है।